हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब सीधा सा बात को समझिए कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट या फिक्स्ड। तो जो कांस्टेंट है, जो फिक्स्ड है, ऐसे नंबर्स जो फिक्स्ड होते हैं, ऐसे वैल्यूज़ जो फिक्स्ड होते हैं, उन्हीं को हम यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब हुआ फिक्स्ड और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ जो फिक्स नहीं है, जो वेरी करता है, जिसमें हमेशा जिसके नंबर्स में चेंज आते रहता है, जिसके वैल्यूज़ में हमेशा बदलाव आते रहता है, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी भी बॉडी के द्वारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। हमेशा याद रखिए, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब 1 सेकंड में अगर कोई बॉडी 5 मीटर ट्रेवल करता है तो वो अगले सेकंड में भी 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा और उसके बाद वाले सेकंड में भी वो 5 मीटर ही ट्रेवल करेगा। मतलब नंबर्स जो आपका वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगा और इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो आइए हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स में बी। तो टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो इक्वल हो। तो टाइम इंटरवल्स 5 सेकेंड्स के अंतराल के भी हो सकते हैं, 5-5 सेकेंड। टाइम इंटरवल्स 1-1 सेकेंड के भी हो सकते हैं। टाइम इंटरवल्स उससे भी छोटे हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज़ डैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी शुड मस्ट बी इक्वल एट इक्वल टाइम इंटरवल्स। ओके, तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक मूविंग कार, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक गाड़ी आपका स्ट्रेट रोड पर अगर चल रही है तो वहाँ पर उस गाड़ी में यूनिफॉर्म मोशन होता है, लेकिन तभी होता है जब उसके द्वारा इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाए इक्वल टाइम इंटरवल्स पे। आइए हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, कैसे हम इसको समझते हैं। तो देखिए, मान लिए ये यहाँ पर हमारा एक कार है और ये पॉइंट O है। ओके, ये पॉइंट O है और यहाँ एक कार है। अब यह कार हर अगले सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड के टाइम इंटरवल पे मानते हैं कि यह कार 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, तो ये हुआ फर्स्ट सेकंड में इस कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हुआ 5 मीटर। 1 सेकंड में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 5 मीटर। अगले 2 सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड में भी इस कार के द्वारा मानते हैं कि फिर से 5 मीटर का इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अगले तीसरे सेकंड में इस कार के द्वारा फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। फिर अगले चौथे सेकंड पे इस कार के द्वारा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हर एक सेकंड में पर सेकंड में कार के द्वारा हमेशा इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल हो रहा है और वह है 5 मीटर। तो ऐसे में हम यह कहेंगे कि कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, जिसको हम बताएंगे 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। ओके, सो कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो कार यहाँ 5 मीटर पर सेकंड के यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे किस तरीके से
ये कार आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, पहले सेकंड में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हुआ 5 मीटर। जब अगले 2 सेकेंड्स में, मतलब फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हो गया 5 + 5 = 10 मीटर। तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, जब हम एज अ होल सेकेंड्स को इस ओ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंसेस हमें हर बार क्या हो रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम 3 सेकेंड का बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कार के द्वारा कितना ट्रेवल हुआ, 5 + 5 + 5 15 मीटर। टोटल 4 सेकेंड्स में इस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5 + 5 + 5 + 5 = 20 मीटर। तो इसको हम एक ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। तो हम इसे क्या करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से इसे शो करते हैं। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये ओ पॉइंट लिया, और यहाँ एक हमने वाई एक्सिस बनाया। नीचे का जो एक्स एक्सिस होगा वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर का जो वाई एक्सिस होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ डिस्टेंस मीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में है। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कार के मोशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेकेंड में 0 to 1, फर्स्ट सेकेंड में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो है 5 मीटर। उसके बाद फर्स्ट 2 सेकेंड्स में कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हुआ 5 मीटर + 5 मीटर = 10 मीटर। 5 मीटर + 5 मीटर = 10 मीटर। तो यहाँ पर हमने 10 लिखा। थर्ड सेकेंड में कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, 15 मीटर। और फोर्थ सेकेंड में कार के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, 20 मीटर। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए 5, 10, 15, 20 जितने भी आपके यहाँ पे डिस्टेंस के इंटरवल्स है सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। मतलब 5 में 5 ऐड करते हैं तो 10 होता है, 10 में 5 ऐड करते हैं तो 15 होता है, 15 में 5 ऐड करते हैं तो 20 होता है। इस तरह से क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल पे हर बार इक्वल टाइम इंटरवल पे, जैसे ये देखिए इनके बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है, इनके बीच में 5 का अंतर है। तो हर एक इंटरवल्स के बीच में 5 का ही डिफरेंस है। जैसे आपका 10 - 5 = 5, 10 - 5 = 5। यहाँ पर देखिए 15 - 10 = 5, यहाँ 20 - 15 = 5 और यहाँ 5 - 0 = 5। हर एक बार जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो 5 का ही आ रहा है। तो इसका मतलब कार के द्वारा पर सेकंड 5 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। और जब एज अ होल टोटल हम जब हम टोटल डिस्टेंसेस को ऐड करते हैं तो टोटल 4 सेकेंड्स में इस कार के द्वारा 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, किस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। और यही आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के द्वारा। इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे मूविंग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी में आप देखते हैं कि घड़ी की सुई हमेशा घूमते रहती है। तो जितने बार भी घड़ी का सेकंड का काटा एक राउंड मारता है तो उतने बार 1 मिनट होता है। और जितने बार घड़ी का जो आपका मिनट का हैंड है वो आपका 60 मिनट्स कवर करता है। तो हर बार क्या होता है, जो शॉर्ट हैंड है वो आपका एक पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस को तय करता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि क्लॉक में, घड़ी में भी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन हम देख सकते हैं घड़ी के हैंड्स के द्वारा। घड़ी के जो सुई होती है उनके द्वारा ये एग्जिबिट होता है। इसी तरह हमारा थर्ड एग्जांपल है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना। तो जैसा हम जानते हैं 1 साल में पृथ्वी क्या होता है, सूरज का एक चक्कर लगा लेता है।
तो यहाँ हर एक साल में जब पृथ्वी के द्वारा एक चक्कर लगाया जा रहा है तो वो एक चक्कर आपका क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको पृथ्वी कवर कर रहा है। इसलिए हम पृथ्वी के द्वारा सूरज की चारों ओर लगाए गए इस चक्कर को या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को हम क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यूनिफॉर्म मोशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राफ है। किस तरीके से आपका इस ग्राफिकल ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बॉडी अगर आपका पहले सेकंड पे, अगर ये देखिए ये OA जो है आपका, इस ग्राफ में OA जो है, ये OA आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में लिखे हुए है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिससे हम यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मानिए बॉडी आपका इस पॉइंट पे है तो कार के द्वारा 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अगर बॉडी आपका कार अगर आपका इस 2 सेकंड पर है तो कार के द्वारा 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर कार आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है मतलब 3rd सेकंड पे, तो कार के द्वारा 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। और अगर कार आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो कार के द्वारा 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। इस तरह से हम कार के द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस को निकाल देते हैं। आई थिंक आप बात को समझ रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपके सिलेबस में जितना भी है मैंने आपको बता दिया, फिर आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़ चुके थे और अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो जैसा कि नाम से पता चलता है नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो फिक्स्ड हो, जो कांस्टेंट हो। तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा। तो ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया जो भी डिस्टेंस होता है इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, वो हमेशा वेरी करे, मतलब वो कभी भी बराबर नहीं होता है। तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अ बॉडी, इसका हम पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एक बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कि उसके डिस्टेंस में हमेशा चेंज आता रहता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे। तो टाइम इंटरवल्स तो आपका सेम रहते हैं लेकिन डिस्टेंस हमेशा चेंज होते रहता है, और ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो अगर मानिए कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर, धरती की ओर गिर रहा है, जैसे मैंने एक बॉल फेंका और बॉल फेंकने के बाद बॉल कुछ ऊपर तक गया और वापस वो नीचे ज़मीन की ओर आ रहा है। तो ऐसे में जब बॉल ज़मीन की ओर आता है तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, सवाल ये है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, शुरू के कुछ सेकंड्स में बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। देखिए यह बॉल आपका नीचे ज़मीन की ओर गिर रहा है। ओके, यह बॉल आपका ज़मीन की ओर गिर रहा है। ये हमारा पृथ्वी है। ओके, ये हमारा पृथ्वी है। तो ज़मीन की ओर बॉल गिर रहा है और गिरते समय देखिए शुरू के टाइम इंटरवल्स में, मतलब पहले 3 सेकेंड्स में, पहले फर्स्ट 3 सेकेंड्स में यह इस बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, इस बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो स्मॉल डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन उसके बाद चौथे सेकंड और 5वें सेकंड में देखिए बॉल के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। मतलब शुरू के कुछ सेकंड्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बहुत कम है, जबकि बाद वाले सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा है।
तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल्स तो आपका इक्वल है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। हर एक सेकेंड्स के बीच में आपका टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकेंड का है। लेकिन यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है, बल्कि डिस्टेंस क्या है, बार बार बदल रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी जान लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट कभी धीरे होगा, कभी तेज़ होगा, कभी धीमा होगा, और इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बॉडी के स्पीड में हमेशा चेंज आते रहता है, कभी स्पीड घटता है, कभी स्पीड बढ़ता है, और इसलिए क्या होता है, इस तरह के मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी कहते हैं। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो एक ट्रेन का मोशन, रेलवे स्टेशन से जब आपका ट्रेन खुलती है तो आप क्या देखते हैं कि शुरू के आपके 15 सेकेंड 20 सेकेंड में ट्रेन का स्पीड कम होता है, लेकिन जैसे ही आपका टाइम बढ़ते चले जाता है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप क्या देखते हैं कि ट्रेन का स्पीड काफ़ी तेज़ हो गया। और ट्रेन के द्वारा ऐसे में जब स्पीड बढ़ जाता है तो ट्रेन के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन टाइम इंटरवल्स आपका हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। शुरू में के कुछ सेकेंड्स में डिस्टेंस कम ट्रेवल किया गया ट्रेन के द्वारा, और बाद के सेकेंड्स में ट्रेन के द्वारा ज़्यादा डिस्टेंस तय किया गया, और इस तरह से ट्रेन के द्वारा जो मोशन कवर किया जाता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके बाद यही ट्रेन जब आपका अगले स्टॉप में, मतलब अगले स्टेशन में रुकती है, तो वहाँ भी आप क्या देखते हैं कि ट्रेन का स्पीड फिर घटने लगता है। मतलब क्या हो रहा है, एक बार ट्रेन का स्पीड पहले कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, और फिर जब नया स्टेशन आ रहा है, अगला स्टेशन आ रहा है, तो वहाँ ट्रेन का स्पीड फिर घट रहा है। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ट्रेन का स्पीड घट रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और इसी तरह से क्या हो रहा है, ट्रेन के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसमें भी चेंज आ रहा है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि ट्रेन के द्वारा जो मोशन कवर किया जाता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। इसके बाद देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एक कर्व्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब यह अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये कर्व्ड लाइन जो है आपका, जो O से A की ओर जा रहा है, इसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और ये कर्व्ड लाइन ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। तो यही अंतर होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में। यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर किया जाता है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल होते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसका ठीक अपोजिट होता है। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वो वेरी करता है, वो अनइक्वल होता है। ओके।